minerals and energy resources. This chapter is very important and very different also. इसमें आपको जो है कई क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि यस, बट जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था, इफ यू आर लर्निंग ओनली द मतलब कि बेसिकली कॉटन हो गया या फिर आपके स्टेपल क्रॉप्स एक दो हो गए, द मेजर्स विच वर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स, बट इस चैप्टर के अंदर हर एक कंसेप्ट में देयर इज अ क्वेश्चन. Minerals and energy resources, and then the longest map questions are from this chapter only. इस चैप्टर से आपके मैप क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये दो अलग है. यानी कि वो मिनरल्स, द वन विच वी गेट फ्रॉम द मदर अर्थ, and energy resources are also from mother earth, but they are the one which produce heat and light. Under energy resources we also have conventional and non conventional resources, लेकिन mineral resources हमारे वो है जो over a period of years they have been formed. तो इस चैप्टर में आप minerals, then formation of minerals, then some of the important minerals, that is ferrous, non-ferrous minerals, then इनको हम कैसे निकालते हैं, यानी कि माइनिंग, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, पहले आप ये पढ़ोगे. फिर जो इसका सेकेंड सेक्टर है वो है एनर्जी, यानी कि द वन विच गिव्स लाइट एंड हीट. उसके अंदर आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, उसके अंदर आप कोल, देन आपका जो है पेट्रोलियम, natural gas, electricity. Then in the non-conventional, you will be reading thermal, solar, wind power, biogas, tidal, geothermal. ये आपके अलग अलग आएंगे. और पेपर में क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग, सिंस दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन टॉपिक, कंटेम्पररी टॉपिक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाई एंड हाउ वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेस, प्लस ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज आपके फॉर मार्किंग और आइडेंटिफाइंग इन ऑन द मैप. इन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथी एज वेल एज बिट यू हैव टू, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा. इसमें क्वेश्चन सब पे ही आया हुआ है. आई कांट से यस दिस इज द क्वेश्चन वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में डिफरेंस आया है. सोलर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन आया है. हाउ टू कंजर्व द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पर क्वेश्चन आया है. कोल के ऊपर कोल के टाइप्स पर भी क्वेश्चन आया है, कोल के फॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन आया है. एंड देन मतलब कि आपके जो है फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस के बीच में डिफरेंसेस आए हैं आपके. देन वन ऑफ द वेरी व्हाट यू कॉल एज वेयर आपका जो पूरा बेल्ट है आयरन ओर का, चार आपके मेजर बेल्ट्स हैं. बेल्ट्स मतलब एरिया, वो आपके कौन कौन से हैं, दैट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन, वो आया है. एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स which can come as a 5 marker also and which can come as a 3 marker also. So number of questions are there from this particular chapter, and that is what I'm going to take up today, that is minerals and energy resources. First of all, I'm doing it along with the notes. वैसे तो नोट्स के साथ करने के बाद यू डोंट नीड इट बिकॉज द नोट्स आर पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी ओनली, बट स्टिल विल बी वंस वी विल गो थ्रू एनसीईआरटी आल्सो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और वो ये है कि व्हाट आर मिनरल्स, एंड देन मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. मतलब हमारी जिंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा है
जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो. लाइक यू वेकअप इन द मॉर्निंग, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले हम लोग सभी ब्रश करते हैं. सो जो टूथपेस्ट है उसमें भी आपका मिनरल्स है, क्योंकि वो जो शाइन होता है उसमें माइका यूज होता है. एंड देन जो हम लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं उनमें भी मिनरल्स होता है. हम जो खाना खाते हैं, दैट इज स्पिनच के अंदर आपके आयरन होता है. देन यू मस्ट हैव हर्ड इन, मतलब कि ब्रिंजल आल्सो आपके जो है यू हैव दी iron. Then there are some other fruits and vegetables जिनमें आपके कैल्शियम होता है. यानी कि एवरीथिंग, हम जिस बस में जाते हैं, ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. एवरीथिंग वी यूज और विच इज सराउंडेड बाय अस इज, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो है मिनरल होता है. हमारी बॉडी के अंदर हम कहते हैं ना आयरन की डेफिशिएंसी है, HB कम हो गया है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हमारे जो नेल्स है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो कैल्शियम इज देयर. हमारे जो दांत है दैट इज आपका कैल्शियम. तो एवरीथिंग, इवन द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ आयरन, sorry, of the minerals. And then there are so many things that we are using in the day to day life. हम जिस बस में जाते हैं, it is also made of metals. हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड्स होते हैं. टैल्कम पाउडर जो है उसके अंदर आपका दैट इज ऑल्सो मिनरल. द हार्डेस्ट नोन इज डायमंड एंड द सॉफ्टेस्ट इज टैल्क, क्योंकि डायमंड जो है दैट फॉर्म्स ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स फ्रॉम कोल. तो मिनरल्स आपके जो है, अगर हम मिनरल्स को एक डिफाइन करते हैं, एंड आई हैड दिस क्वेश्चन फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि मैम ये वाला जो डेफिनेशन है हमारे साइंस में भी एक डेफिनेशन दिया, हम उसको यूज कर सकते हैं. तो यस, ऑफ कोर्स यू कैन यूज एनी डेफिनेशन. अ होमोजीनस, यू नो होमो मीन सिंगल, हेट्रो होता है डिफरेंट. naturally occurring substance, मतलब it occurs in the nature and it has got a chemical proper structure होता है, जो आप लोग अपने, I think this year it has been removed but it is there in the, हम लोग जब यूज करते हैं तो there is a proper symbol for it. Now there are two kinds of people जो minerals को पढ़ते हैं, जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. ये आपकी बुक में एक छोटे से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है. तो जियोग्राफर्स होते हैं, जोग्राफर्स होते हैं जो आपके अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और जियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये देखते हैं कि ये एरिया कैसे फॉर्म हुआ था, कितना पुराना है ये, मतलब कि एरिया. दे आर द जियोलॉजिस्ट, उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. एंड नॉर्मली इट ऑल कम्स अंडर द स्पेशल साइंस. तो जियोग्राफर्स मिनरल्स को पढ़ते हैं पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, और जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं टू फाइंड द एज ऑफ रॉक्स एंड व्हाट वी कॉल एज द अर्थ. जैसे अंटार्कटिका जब जाते हैं तो वहां पर बिलियंस ऑफ कार्बन जो है, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स कार्बन हैव बीन ट्रैप्ड. तो जियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं, वेरएज जोग्राफर्स होते हैं वो सिर्फ उस एरिया को, भाई कैसा है. जियोग्राफर्स के अंदर आपके जो है यू हैव दोस कार्टोग्राफर्स होते हैं जो एक एरिया को पढ़ते हैं, मैप बनाते हैं, वहां पर क्या पाया जाता है ये देखते हैं. सो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ पीपल बट एवरीवन स्टडीज मिनरल्स. मिनरल्स जो है नॉर्मली दे आर फाउंड इन द रॉक्स. नाउ एक रॉक, अब मैं वैसे ही आपको बता रही हूं, एक रॉक एक मतलब कि पहाड़ है, उसमें एक रॉक होगा तो उसमें कई मिनरल्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल आपके जो है ओवर द पीरियड कॉम्प्रेस होके बनते हैं. लेकिन उस रॉक में जिस मिनरल का सबसे ज्यादा ओर पाया जाता है, ओर इज द बेस मटेरियल जिससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम वो मिनरल ओर बोलते हैं. नाउ एक पर्टिकुलर रॉक में 3 या 4 मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजिंग द टेक्नोलॉजी, हम उसको यूज कर सकते हैं, वो उस चीज का मिनरल ओर बन जाता है. एंड ये वाला जो क्वेश्चन है जिसको मैंने येलो से मार्क किया है, लाइमस्टोन इज द ओनली
मिनरल कंसिस्टिंग अ सिंगल, पूरा लाइमस्टोन एक ही होता, उसमें और कोई रॉक मतलब और कोई मटेरियल नहीं होता. सो दिस इज हाउ मिनरल्स जो है वी स्टडी. पहला क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर पार्ट से आपके आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट. दूसरा, what are minerals and how can you say minerals are indispensable part of our life. तो indispensable में आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं, जिसके अंदर you can use your own examples also, और there are examples in your book also. जो हमारी बॉडी है इट कंप्राइजेस ऑफ मिनरल्स. जो हम खाना खाते हैं उनमें भी, आपके सब्जियों में, आपके फलों में, सब में मिनरल्स होता है. as well as the things which we are using, the things in which we are traveling, everything comprises of minerals. And then one marker question में आता है hardest and softest. Now as we said, minerals को हम निकालते हैं from the rocks. तो what is the difference between rocks and minerals? Tabular form में लिखते हैं, 3 marker question है. Very beginning I have already told class 10, इस चैप्टर में से I cannot say कि इस क्वेश्चन को आप मत करना. Each and every question which I am doing is important. This should be written in the tabular form. What is the difference between rocks and minerals? Rocks आपके होते हैं जिनमें कई minerals एक साथ होते हैं. They do not have any definite chemical composition, क्योंकि उनमें तो 3-4 minerals हो सकते हैं, 2 minerals हो सकते हैं. And some rocks may be having the fossils, जिसको हम लोग fossil fuel बोलते हैं, जिनको हम fossil fuel बोलते हैं. और इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन, बेसाल्ट, कोल, क्ले. Whereas मिनरल आपका विथ डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है. It has got certain physical properties. Minerals do not have fossils. And gold, silver, copper, ये सबको हम लोग मिनरल्स के अंदर लेकर आते हैं. Now, on a broader ground, we can define the types of minerals into metallic, यानी कि जिनमें चमक होती है, मेटल होता है, and non-metallic which doesn't have that. And आपके पेपर के अंदर जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक है वो आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स में. फिल इन द ब्लैंक्स में. एंड सॉरी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक आता है डिफरेंस में, एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के एग्जांपल्स आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. तो यू कैन टेक दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि जैसे आपसे पूछा गया आयरन और फेरस डैश नॉन मेटेलिक, तो आपको नॉन मेटेलिक उसमें भरना होगा. तो फेरस मींस द वन विच इज कम, you all are science students, so which is having iron. Ferrous is the scientific name. तो iron ore, manganese, nickel, cobalt. और नॉन फेरस जिसमें आपके आयरन नहीं होता है तो कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट. बॉक्साइट इज द ओर फॉर अल्यूमिनियम. एंड देन देयर आर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. देन नॉन मेटेलिक के अंदर आपके आ जाते हैं माइका, विच इज, माइका से भी क्वेश्चन अलग से आएगा. सॉल्ट, सॉल्ट कैन बी डिफरेंट. आपके जो इंडस्ट्रियल, द वन विच वी आर यूजिंग फॉर आवर होम्स. पोटैश, पोटैश इज, इंडिया के अंदर तो पोटैश इज नॉट देयर, इट इज द ओनली वन विच वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. सल्फर, ग्रेनाइट, जो आपके टाइल्स होते हैं हमारे घरों में, जो आपके किचन में लगे होते हैं. लाइमस्टोन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मेकिंग सीमेंट, अभी पीछे क्वेश्चन आएगा. मार्बल, द मार्बल रॉक्स. सैंडस्टोन, आपके जो सैंडी कलर से, पिंकिश कलर से होते हैं वो. प्लस वी ऑल्सो हैव द एनर्जी मिनरल्स, यानी कि द वन विच इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. नाउ what are the differences between metallic and non-metallic? Again, a 3 marker question. You all can note down these side by side. That would help you out to learn the questions in the same manner. कोई भी difference आएगा, you need to write it in the tabular form only.
Metallic minerals are the one which contain metal in raw form. और अभी आप पढ़ोगे द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, तो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनमें आपके नॉर्मली यू कैन फाइंड द मेटेलिक मिनरल्स विच आर हार्ड, और मेटल है तो शाइन उसमें रहता है, लाइक आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन. Whereas non-metallic, of course, it doesn't have the metal. And sedimentary, यानी कि सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे जम जाना. सेडिमेंट्स का मतलब होता है नीचे जम जाना. They are not hard and nor they have the shine. For example, salt, कोल. कोल आपका नीचे धीरे 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 फॉर्म करता है, फ्रॉम पेटाइट टू बिटुमिनस करके वो करता है. माइका एंड क्ले. ये वाला जो क्वेश्चन है, I can say that this is one of the very important, very repetitive question from this chapter. ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से आता है. एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक करके 3 मार्क में भी आता है, और ये जो सारा का सारा है इग्नियस, सेडिमेंट्री, डिकम्पोजिशन, एलुवियल एंड ओशन, ये 5 मार्क्स में भी आता है, और सबसे ज्यादा 5 में ही आया है विदाउट एनी ऑप्शन. आई एम ऑल्सो मेंशनिंग दैट, क्योंकि याद करने के लिए आप लोगों को वो शक्ति भी होनी चाहिए ना कि इसमें ऑप्शन नहीं आता है. तो द वेरी फर्स्ट जहां हम मिनरल्स को पा सकते हैं, आप अपने हाथों को देखोगे तो यू कैन फाइंड दी स्मॉल वेन्स. आपके हाथों में वेन्स होते हैं. तो जो रॉक्स होते हैं उनमें पतली पतली आपकी वेन्स, धारियां होती हैं, एंड थोड़े बड़े होते हैं, उनको लोब्स कहते हैं. लोब होता है जैसे छेद हो जाता है, छेद. They are usually formed when minerals in liquid and gaseous forms are forced upward through cavities towards Earth's surface. जब उनको पीछे से नीचे से धक्का मिलता है और वो ऊपर की तरफ आते हैं, तो वो जो दो क्रेविसेस होते हैं, क्रेविसेस मतलब रॉक्स के बीच की जो आपकी जगह होती है, वीन्स होते हैं, उनमें ये फॉर्म होते हैं, लाइक कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा. सेडिमेंट्री मतलब बेड लेयर. सेडिमेंट्री का मतलब है आपका नीचे लेयर में जम जाना. जैसे आपका कोल है, सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है. पानी जब हम, अगर आप लोगों ने सॉल्ट का कहीं एवोपरेशन देखा हो, क्योंकि आई हैव सीन इट, व्हाट हैपेंस इज द ओशन वाटर जो होता है नॉर्मली उसको चैनलाइज किया जाता है जहां आपका सॉल्ट होता है, एंड देन थोड़े टाइम के लिए उस पानी को सुखा दिया जाता है. एंड व्हेन दैट वाटर एवोपरेट्स, तो नीचे आपको जो है बड़े बड़े, मतलब यू विल बी फाइंडिंग द सॉल्ट इन इट्स रॉ फॉर्म, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो वाले आपको जो है बड़े बड़े आपको फॉर्म, तो दैट इज द लेयर्स बन जाते हैं. सिमिलरली आपका जो कोल है, कोयला, आयरन ओर है, दे आर ऑल सेडिमेंटेड, यानी कि नीचे आपके लेयर में जम जाते हैं. इफ यू हैव सीन सम ऑफ द ओल्डेस्ट कोल एरियाज, वहां अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड वो धीरे धीरे नीचे जमते हुए जाते हैं. थर्ड, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक. सरफेस मतलब आपका नीचे बेस रॉक जब आपका डीकम्पोज यानी कि धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो उनके वहां पर जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो सॉल्यूबल हो जाते हैं, वो हट जाते हैं. तो नीचे जो बच जाता है, लीव्स अ रेसिडुअल. रेसिडुअल मतलब बच जाता है मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. वेदर्ड मतलब इधर उधर से उड़कर वो नीचे आपका जो है सरफेस रॉक में रुक जाता है. उन उससे भी आपके ओर फॉर्म होते हैं, लाइक बॉक्साइट. And bauxite is the is the ore for aluminium, which is one of the most मतलब कि important source in our industries. Since it is more मतलब कि malleable and ductile दोनों है, इसीलिए aluminium is used everywhere. Alluvial deposits जो आपके गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, ये रिवर्स के साथ में आपके जो मतलब कि वैली फ्लोर्स है,
इनमें आपके आते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ये पेपर में आपके आता है व्हाट आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स, मतलब ये नीचे जमते हैं, दे आर ब्रॉट विद द वाटर। एंड इसमें आपका जो है गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, प्लैटिनम इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल, ये पाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ओशन वाटर, जिसमें आपका कॉमन सॉल्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, आपका ब्रोमाइन इज देयर इन केरला। केरला की जो सैंडी रॉक्स है ना, सैंडी वो है ना एरियाज है ना नियर द कोस्टल, उसमें आपका ब्रोमाइन पाया जाता है। This particular question I am again repeating comes for 5 marks, and specifically for igneous and metamorphic it has come in 3 marks. So let us now come, ये तो थे आपके मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। मोड ऑफ अकरेंस का मतलब होता है क्लास 10 हाउ दे आर फॉर्म्ड, वेयर यू कैन फाइंड देम। Now let us classify these minerals. We have already classified them into ferrous and non-ferrous. तो ferrous के अंदर आपका iron ore, मतलब ferrous आपका the one which is having iron as its base, और इसमें हमारे दो तरीके के आयरन होते हैं। You can expect this question in 2 marks, magnetite and hematite. Magnetite and hematite. As a word magnet बोलता है, magnet मतलब the one which is attracting. I don't know how many students play nowadays. हम तो जब छोटे होते थे ना, किसी को मैग्नेट मिलता था इतने खुश होते थे, और अपने अपने जो वो था ना व्हाट यू कॉल दिस पेंसिल का जो शार्पनर होता था, उसके अंदर से वो ब्लेड निकालकर, वो क्योंकि वो आयरन का बना होता था, मैग्नेट से उसको चिपकाने की कोशिश करती थी। तो हमारे तो दैट वाज अ प्ले टाइम। तो जिसमें आपका मैग्नेटिक मतलब कि एलिमेंट ज्यादा है, दैट इज अराउंड 70%, उन आयरन ओर्स को हम मैग्नेटाइट करते हैं, और जिनमें आपका 50 to 60% रहता है उनको हम हेमेटाइट कहते हैं। और ये दिस कैन बी कमिंग इन दिस परसेंटेज फॉर्मूला ऑल्सो। 2 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो द काइंड्स ऑफ आयरन ओर। नाउ जो आयरन ओर है, आप लोग सब बेल्ट पहनते हो स्कूल में, घर में तो मुझे पता है कि कम ही पहनते हैं। तो नॉर्मली यू माइट हैव सीन कि हम लोग जो आयरन ओर होता, हम बेल्ट होता है वो ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जो आयरन ओर है ना, ये अगर हम लोग अपने हिंदुस्तान के, इंडिया के, नॉट टू से भारत के मैप पर अगर हम देखते हैं, तो इट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम कर्नाटका, एंड कर्नाटका से इट मूव्स लाइक दिस, ऐसे बेल्ट यानी कि ऐसे आपकी चौड़ाई में निकलता है, और इसीलिए हम आयरन ओर बेल्ट बोलते हैं। वैसे तो आपका जो मैक्सिमम आयरन ओर है दैट इज समवेयर इन छोटा नागपुर, बट देन वी ऑल्सो हैव इन बैंगलोर, दैट इज और इन कर्नाटका, और आपका मैप का क्वेश्चन भी है। तो जब फर्स्ट आपका है दैट इज ओडिशा और झारखंड के बीच में, on the map of India I'll show you Odisha, that is आपका बादम पहाड़, मयूरभंज is in Odisha, and आपके जो है it moves towards झारखंड। यहां पर you can find the hematite iron ore, then गुआ, नोआ मंडी, सिंहभूम of झारखंड। तो ये आपका जो है मयूरभंज से, मयूरभंज इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स डांस, तो मयूरभंज इज इन ओडिशा। ये साथ साथ में प्लीज लर्न कर लेना बिकॉज दीज आर मैप क्वेश्चंस। एंड सिंहभूम इज इन झारखंड। नेक्स्ट इज दुर्ग, दुर्ग इज इन छत्तीसगढ़, बस्तर एंड चंद्रपुर, चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, और ये आपके पेपर में आता है बेलादिला हिल्स। बेलादिला हिल्स आपका जो है मध्य प्रदेश के इस तरफ नीचे छत्तीसगढ़,
वहां से महाराष्ट्र तक का जो एरिया है, यहां आपके आता है हेमेटाइट। एंड यहां से आपके जो आयरन ओर है, दे आर एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। दुर्ग बस्तर इज इन छत्तीसगढ़ एंड चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र। थर्ड इज बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, ये आपका पूरा कर्नाटका है। बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर चारों आपके कर्नाटका है। आपका विजयनगर एंड कुद्रमुख हिल्स जो है, दे आर देयर। कुद्रमुख आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ोगे। कुद्रमुख का मतलब होता है, कुद्र हम लोग जो है इन साउथ, कुद्र का मतलब होता है हॉर्स। कुद्र का मतलब होता है हॉर्स। तो जो ये माइंस है, इनकी शक्ल कहीं ना कहीं आपके हॉर्स के जैसा लगता है। फोटो भी है आपके बुक में और पेपर में आता भी, आया भी है। तो दिस इज देयर इन कर्नाटका। बेल्लरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, ये पूरा कर्नाटका में ही है। चारों जगह आपके कर्नाटका है। द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र टू गोवा, जो रत्नागिरी के पास पड़ता है। दैट इज आपके बॉम्बे से गोवा के बीच का जो एरिया, वहां पर। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस। और ये आपका वेरी वेरी, मतलब पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था 5 मार्कर में, वो है द मोड्स ऑफ अकरेंस। और जो सेकंड है वो है मेजर आयरन ओर बेल्ट्स। एक टाइम तो क्लास 10th ऐसा है जब ये क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होता था कि ये क्वेश्चन ना आया। बट नाउ फॉर द पास्ट 2 years this question has been more into MCQs and in the map question, but still it is important, right? द नेक्स्ट इज, हम फेरस पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर आयरन होता है। तो पहला हमने पढ़ा है आयरन ओर, अब हम पढ़ रहे हैं मैंगनीज। अगर आपको पता हो कि जो हमारे निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, इन सबको आयरन को यूज करके हम स्टील बनाते हैं। So manganese is very important in the manufacturing of steel and ferromanganese alloy. जो आपका निकल है, कोबाल्ट है, देन आपका आयरन है। और आयरन को कम रखते हैं। अपने जो घर होते हैं ना, उनमें जो स्टील होता है ना, उनको हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, नॉर्मली दे डोंट करोड। ये कभी भी आपका जो, अगर आप देखोगे तो जो प्योर स्टील होता है ना, वो कभी भी आपका जो है, अगर आप मैग्नेट लगाओगे तो चिपकेगा नहीं। उनमें आपका जो आयरन की मात्रा होती है, कम होती है। बट ये जो अभी दिवाली के टाइम में ना, यू कैन फाइंड सस्ते स्टील भी होते हैं, अगर आप उसमें मैग्नेट लगाओगे तो वो चिपक जाएगा, उसमें आपके आयरन और ज्यादा होता है। तो वी यूज आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबा, इन सबको यूज करके हम स्टील बनाते हैं। एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, स्टील हमारा सबसे बेसिक इंडस्ट्री होता है। और यहाँ हम स्टील अपने घर के स्टील के बारे में यूज नहीं कर रहे हैं। जितने भी आपके मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, दे आर मेड ऑफ दिस ओनली। और इसीलिए मैंगनीज, आयरन और निकल, इन सब की बहुत, मतलब कि काफी इनकी जो है डिमांड रहती है, राइट? द नेक्स्ट इज, I'll be bit slow in this chapter because I don't want you to hurry. नॉन फेरस, यानी कि जिनमें आपके आयरन नहीं होता। नाउ कॉपर, पेपर में अभी पिछले कुछ सालों से दिस क्वेश्चन हैज बीन कमिंग कि व्हाई कॉपर हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आपके कॉपर में भी पेपर में आता है और माइका पे भी आता है। अगर आप देखोगे तो जो हमारे एसीज हैं, देन हमारे जो घरों के अंदर, जो बाथरूम के अंदर हम लोग जो, मतलब कि शावर यूज कर रहे हैं, द वन, देन और आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उनके अंदर वी आर यूजिंग कॉपर, बिकॉज वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो यूज इन द वेसल्स। हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर बॉटम होता है, नीचे आपका थोड़ा सा रेडिश सा, येलोइश से कलर का होता है, वो भी यूज करते हैं, विच इज सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ। कॉपर बॉटम भी बोलते हैं।
but they consume the electricity or the fuel less, so इसलिए copper बहुत important है. And copper is nowadays used in all kinds of electronic equipment. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, जहां आपका मैक्सिमम कॉपर है, एंड देन इन राजस्थान आपका जो है वो सेकंड है, एंड देन सिंहभूम आपके जो व्हाट यू कॉल एज इन योर मैप बालाघाट आता है. नाउ कम्स एल्यूमिनियम. नाउ यू नो एल्यूमिनियम जो है वैसे तो इट इज द चीपेस्ट मेटल, बट इट इज यूज एवरीवेयर फ्रॉम अ बेगिंग बोल. जो आपके बेगर्स जो रोड में बैठते हैं उनके पास जो बोल होता है ना, उससे लेकर आपके इंडस्ट्रीज तक एल्यूमिनियम यूज होता है. द रीजन इज इट इज मतलब कि it can be used in various applications. It is both malleable and ductile, so इसीलिए it is also a good conductor of heat, और इसीलिए it is used in different areas. And aluminium जो है it is formed from bauxite. एक टाइम था जब ओडिशा was the largest producer of aluminium, and there is a very famous story about aluminium which is there in your book only, कि नेपोलियन जो था he was very fond of aluminium. मतलब जब एल्यूमिनियम आया, उसका मतलब कि डिस्कवरी हुआ, तो उसको एल्यूमिनियम बहुत प्रीशियस लगा. वैसे तो इट इज नॉट प्रीशियस, बट उसको बड़ा प्रीशियस लगा. उसके जो कुर्तों के बटन्स होते थे उनसे लेकर उसके घरों में जो बर्तन होते थे उन सब में एल्यूमिनियम होता था. यहां तक कि उसको एल्यूमिनियम इतना पसंद था कि उसके घर में जो उनके महल में जो मतलब कि रिच पीपल आते थे उनको वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाता था, और जो नॉर्मल होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर में खिलाता था. मतलब विच इज समथिंग एक्चुअली सरकाजम नॉर्मली उल्टा होता है. मतलब एल्यूमिनियम वाज वेरी फेमस, एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज आल्सो. एज जितने भी आपके एरोप्लेन है, आपका वो हिंडा एल्यूमिनियम हम बोलते हैं. मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड वी यूज इट. और ये जो हिंडा एल्यूमिनियम होता है दिस इज द सेम विच इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ प्रेशर कुकर ऑल्सो. when I did this chapter in my 10th मतलब कि 9th standard, we our teacher told us that जो एरोप्लेन होता है, देन वी आस्क कि व्हाई मैम, तो उन्होंने बोला कि वो स्पेशल काइंड ऑफ एल्यूमिनियम होता है जिसको हम हिंडा एल्यूमिनियम बोलते हैं, and that it is lightweight, that is why it is able to carry. So aluminum has lots of properties and it is also one of the important in our industries. It's lightweight, strong, used in variety of application. हमारा मेन जो है वो है अमरकंटक मध्य प्रदेश. माइकल which is in बिलासपुर कटनी, ये मेजर है. ओडिशा is said to be the largest one. एंड एल्यूमिनियम जो है इसको हम ओपन पिट माइनिंग से निकालते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी. ओपन पिट मतलब खुला हुआ. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन. इट इज एक्सट्रीम लाइट, also good conductivity, real great malleability. Its deposits are found in Amarkantak, Michael and Bilaspur. Then comes the non-metallic minerals, यानी कि जिनमें मेटल्स नहीं है. माइका. अभी तो we don't have the tube lights which are having the starters. पहले जमाने में क्या होता था, ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर बीच में लगा होता था और उसके साथ में एक छोटा सा गोल सा एक पोर्शन लगा होता था एंड उसमें आपका माइका यूज होता था. And now mica is used in different areas like हमारे लैपटॉप्स, हमारे टैबलेट्स, हमारे मोबाइल सब में यूज होता है. और आपके पेपर के अंदर माइका के ऊपर क्वेश्चन आता है. आपको पता है माइका आप देखोगे ना तो जो आपके ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, जो ट्रांसपेरेंट हम लोग अपने उसमें नोटबुक्स को चढ़ाते हैं, वैसे बिल्कुल पतले होते हैं. एंड इवन अगर आप देखोगे ना, इतने सारे भी मिलकर उसमें मोर देन थाउजेंड्स आपके माइका बन जाएंगे, इतने पतले होते हैं.
इट हैज एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब डुअल स्ट्रेंथ होता है. इट कंज्यूम्स अ पावर लो. इट हैज द इंसुलेटिंग यानी कि गर्म करने की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज व्हाई वी यूज इट इन जो हमारे गीजर्स वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं. एंड रेसिस्टेंस इन हाई वोल्टेज. That is why it is an indispensable part of electric and electronic industries. माइका में आपका मैप का क्वेश्चन आता है. नॉर्मली जो क्वेश्चन अभी तक आया है आंध्र प्रदेश का नेल्लौर एंड अजमेर इन राजस्थान. माइका के आपके अलग अलग कलर्स हैं. लाइक इट कम्स इन ग्रीन कलर, थोड़ा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेडिश कलर सा आता है. दे आर द कलर्स. नेक्स्ट इज रॉक मिनरल्स, विच इज द ओनली वन सिंगल मिनरल है, विच इज लाइमस्टोन. एंड लाइमस्टोन के लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सीमेंट. तो आपका लाइमस्टोन, देन आपका अभी आप आगे पढ़ोगे उनको सबको यूज करके सीमेंट इंडस्ट्री बनता. तो इट इज द बेस फॉर सीमेंट. जिप्सम, जब लाइमस्टोन जिप्सम इनको डाल के आपका जो है सीमेंट बनता. तो लाइमस्टोन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल. नाउ इतना सारा हमने पढ़ा. फेरस, नॉन फेरस, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक. We have read about iron ore, manganese, we have read about mica, copper. How do we extract these minerals? हम इन minerals को कैसे extract करते हैं? तो जो प्रोसेस मिनरल्स को निकालने का होता है उसको हम बोलते हैं माइनिंग. और माइनिंग में क्लास 10 वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनिंग. ओपन पिट, क्लोज्ड माइनिंग, मतलब हम उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं. माइनिंग का मतलब हो जाता है देयर माइट बी एन एरिया जहां सबसे पहले क्या होता है गवर्नमेंट को कहीं पर भी while people are working they come to know कि इस जगह पे जो है पेट्रोल पाया गया है, इस जगह पर उनको आयरन की मात्रा लगती है. तो सर्वे होता है. एंड जियोलॉजिस्ट एंड ज्योग्राफर्स भी आपके सर्वे करते हैं. तो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि किस एरिया में किस तरीके का मिनरल है. फिर आपके जो है यू माइट बी हैविंग द माइनिंग जिसमें कोल है. अब कोल को अगर आप देखोगे ना आपकी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है. देर आर मेनी मूवीज ऑल्सो मेड ऑन दैट. कोल जो है आपका पूरा भरा हुआ होता, अंधेरा, बिल्कुल डार्क. एंड उसके अंदर जाकर व्हेन आप कोल के मतलब माइन के अंदर जाते हो तो यहाँ से पानी गिर रहा होगा, यहाँ से आपके पत्थर गिर रहा होगा. उसके अंदर से जो कोयला है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. वेरएज आपका जो अल्युमिनियम है दैट इज एन ओपन पिट, यानी कि पूरा बड़ा सा, बड़ा मतलब अब ये हमारे घर जितना नहीं, पूरा आप कह सकते हो कि एक पूरा एरिया, पूरा मतलब कि पिट बनता है, गड्ढा बनता है. एंड देन इट इज एक्सट्रैक्टेड. So we have the closed mining also, we have the open pit mining also. And जितने भी आपके किसी भी एरिया में अगर कोई मिनरल पाया जाता है तो then that area becomes the property of the government. क्योंकि गवर्नमेंट इज द वन जो उस रिसोर्स को यूज कर सकती है. बट देयर इज वन कम्युनिटी, there is one community in नॉर्थ ईस्ट मेघालय जो कई सालों से वो ट्राइबल जो है दे आर डूइंग द माइनिंग. और उनका जो माइनिंग है वो छोटे से एरिया में है. और इसीलिए उस माइनिंग को हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग. अब रैट का मतलब क्या है? चूहा. अब चूहा जब होल बनाएगा तो कितना बड़ा बनाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना सा बनाता. कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल माइंस होते हैं वो तो काफी बड़े बड़े होते हैं. पूरा एक आपका एरिया, पूरा एक स्टेट आपका कवर हो सकता है. लेकिन जो रैट होल होता है वो कम्युनिटी अपने घर में बनाती है. दे आर द ओनली वन ट्राइबल जिनको परमिशन है हु कैन एक्सट्रैक्ट द, वहां पर जो उनके पास में जो कोल आयरन वगैरह है वो निकाल सकते. नो एल्स, नो बडी एल्स आर बीइंग गिवन दिस. इवन दो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने बोला कि इट शुड नॉट बी डन, बट दे आर ट्राइबल्स.
जैसे आपने गोवा वाले में पढ़ा था, जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, दैट इन कूर्ग दे आर द ओनली ट्राइबल्स हु आर अलाउड टू कीप द आर्म्स एंड अम्यूनिशन। उसी तरीके से जो मेघालय में जो लोग हैं, दे आर द ओनली वन हु आर अलाउड टू कीप, मतलब की डू दिस माइनिंग। और वो लोग बहुत छोटे एरिया में करते हैं, इसीलिए हम उसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर बुक। So right now we have studied what are minerals, how minerals are indispensable part of our lives. Indispensable matlab we use minerals in every area. ठीक है? Then the softest talcum and the hardest diamond. कहा जाता है कि डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काटता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। डायमंड की अगर जरा सी इतना सा भी हो जाता, दैट इज वाई डायमंड्स आर वेरी कॉस्टली ऑल्सो। And diamonds are measured in carats, CARAT carat. The purity 22 carat ऐसे measure करते हैं। Then जोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट दोनों ही मिनरल्स को पढ़ते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। लाइक जोग्राफर्स स्टडी जब वो अर्थ क्रस्ट को पढ़ रहे हैं तो तब पढ़ते हैं कि ये मिनरल क्यों है। एंड जोग्राफर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट उस मिनरल से अर्थ के एज वगैरह को पता करने की कोशिश करते हैं। देन वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आर द एरियाज जहां मिनरल्स पाए जाते हैं। Minerals have the defined structure, whereas rocks do not have. Then हमने पढ़ा modes of occurrence of minerals, जिसमें हमने पढ़ा igneous and मतलब की rocks, metamorphic rocks and sedimentary, then आपके oceanic, decomposition and alluvial. फिर हमने पढ़ा different minerals, जिसमें हमने पढ़ा ferrous and non-ferrous. ferrous के अंदर हमने पढ़ा iron, और आयरन में हमने पढ़ा आयरन कहाँ पाए जाते हैं, द बेल्ट, दैट इज आपका उड़ीसा झारखंड, दुर्ग बस्तर, बेल्लरी चित्रदुर्गा, महाराष्ट्र गोवा, ये हमने 4 बेल्ट पढ़े। फिर मैंगनीज विच इज यूज फॉर मेकिंग स्टील। देन नॉन फेरस में हमने कॉपर, अल्युमिनियम, माइका जो है ये पढ़ा। राइट नाउ we have understood कि minerals को हम extract करते हैं using the process what we call as mining, but mining is called as a killer industry। आपके बुक में लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में बीच में बना हुआ है। why it is called as a killer industry? as I said, mining ऐसा नहीं होता जैसा हम लोग अपने टीवी के अंदर देखते हैं। कभी नेशनल ज्योग्राफी में डालकर देखना, दे आर डार्क एरियाज, एंड इनमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो जब नीचे उतरते हैं तो पीपल हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। देन वो जो एरिया होता है, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो एयर विच कॉजेस सफोकेशन। कई बार आपकी बुक में भी ये पिक्चर बनी हुई है राइट साइड में, माइन का जो मेन दरवाजा होता है, मतलब जहां से अंदर जाना होता है, केव होता है, वो बंद हो जाता है क्योंकि रॉक आकर गिर जाता है। एंड मेनी टाइम्स नंबर ऑफ माइनर्स हैव डाइड। अब अंदर तो ना पानी, मतलब पानी वैसे वो नीचे गिर रहा होता है, बट दे डोंट हैव एनीथिंग, सफोकेशन से मर जाते हैं। अभी 4-5 years बैक ऑल्सो इट हैपेंड। देन जब माइनिंग करते हैं तो आसपास का जितना एरिया होता ना वो भी पल्यूट हो जाता है। इवन जो ओपन पिट माइनिंग होती है, दैट इज जैसे एल्यूमिनियम को निकालते हैं, तो उस वक्त में क्या होता है, उस एरिया को माइन करने के बाद खाली छोड़ देते, ड्यू टू वाटर, मतलब पानी नीचे भी होता है, रेन वाटर भी होता है, तो वो एरिया पूरा जो है दैट बिकम्स, मतलब उसका जो मेन ऊपर का सॉइल होता है वो इरोड हो जाता है, and it causes land pollution, land degradation. So that is why mining is said to be a killer industry. So now the question comes, if it is a killer industry, then why do we use it? Because development के लिए तो हमें चाहिए चाहिए। And India is very, you can say, blessed country where all the minerals are found। only हमारे यहाँ पोटैश नहीं मिलता है, बाकी हमारे यहाँ मैक्सिमम मिनरल्स सब कुछ मिल जाता है।
The next is conservation of minerals. So that means अगर minerals इतने, और minerals एक दिन में form नहीं होते, they form over millions of years, billions of years. तो इतना साल एक मिनरल को बनने में लगता है, and they are limited. एक बार आपने वहां से निकाल लिया, जब तक दोबारा नहीं बनेगा, you cannot take out, and they are non-renewable. So we need to conserve them. There are other options. हमें उन एरियाज को यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉपर है, माई मॉम यूज टू वर्क इन एन एरिया जहां पूरा विश्वास नगर में पहले कॉपर फैक्ट्री होता था, एंड कॉपर इज अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री, बहुत पैसा है उसमें. लेकिन वो जो कॉपर के स्क्रैप्स होते हैं ना, उनको वो लोग छोड़ देते थे, विच वुड क्रिएट पोल्यूशन. एंड आपको पता, वो जो स्क्रैप्स को भी आप बेचोगे ना, वो भी लाखों में बिकते थे. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल मिनरल, मतलब पूरा, हम पहले स्क्रैप्स को यूज कर सकते हैं. जैसे कोल है, अभी हम पढ़ेंगे बाद में. कोल में क्या है, वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल्स, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हाई ग्रेड कोल होता है, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस, उनको यूज करते हैं. उसकी जगह अगर हम लोग जो है उन कोल्स को यूज करें जो थोड़ा लो ग्रेड हो, टेक्नोलॉजी को अगर हम डेवलप करें, तो देन हमारे जो हाई ग्रेडेड है उनको हम बचा सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट लेटर, वी कैन यूज इन दैट वे. So that is why we need to conserve the minerals, because minerals are rare to be found. They take billions of years to form. They are non-renewable. And moreover, extracting the minerals from the earth itself is a killer industry. Many people, they lose their lives. They develop pulmonary diseases. Sometimes they are trapped in the mines for months. अपने जब हम बुक से पढ़ेंगे तब देखना, it is there in your book also. You can Google it, you will find number of examples when mining की वजह से लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी. So that is why it is very important to conserve the minerals. इसमें अगर आप लोग अपने खुद के points भी लिखोगे, then also you will get the marks. क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो मतलब जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, and then why it is important to conserve minerals and energy resources. मतलब ये दो तरीके क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन पर. You can use your own, अगर आपने साइंस में या फिर आपको खुद को कुछ आता होगा, आप वो भी ऐड कर सकते हैं. मतलब दिस इज अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन. माइनिंग इज अ किलर इंडस्ट्री, 3 मार्कर में एक आध बार आया है, एंड इट हैज कम इन द ऑप्शंस आल्सो. बट जो मैंने अकरेंस बताया, आयरन ओर के बेल्ट बताए, कॉपर एंड माइका के जो यूजेस बताए, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ बताया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां तक में दे आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. In the next session we would be reading about the energy resources, जिनमें हम coal, petroleum, natural gas and then all the non renewable जितने भी हैं वो पढ़ेंगे.